केरल के त्रिशूर में मशहूर त्रिशूर पूरम की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। पारंपरिक पूर्णम विल्लरम में यहाँ पर इस भव्य उत्सव का औपचारिक ऐलान हुआ है। रंग बिरंगी सजावट, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज और भारी संख्या में जुटे श्रद्धालुओं के बीच पूरम विलंबरम का आयोजन हुआ। मंदिर परिसर में भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। आयोजकों के मुताबिक इस साल भी उत्सव को भव्य और पारंपरिक तरीके से मनाने की तैयारियां पूरी हैं। त्रिशूर पूरम न सिर्फ केरल बल्कि पूरे देश में प्रमुख सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है, जिसका हर साल लाखों लोग इंतजार करते हैं। और विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद पहले शनिवार को धाम स्थित भंकुट भैरवनाथ मंदिर के कपाट भी विधि विधान के साथ श्रद्धालु के लिए खोले गए। इस पावन मौके पर भारी संख्या में तीर्थयात्री मौजूद रहे। मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मान्यता है कि केदारनाथ धाम की रक्षा भैरवनाथ करते हैं, इसीलिए कपाट खुलने का यह अवसर धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान स्थानीय पुजारियों और प्रशासन की मौजूदगी में पूजा अर्चना संपन्न हुई। कपाट खुलने के साथ ही अब बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। अयोध्या में देश विदेश से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भारतीय सेना की पराक्रम की तस्वीर दिखाई देगी। ऑपरेशन सिंदूर की याद में सिंदूर स्मृतिका यहाँ पर स्थापित की जाएगी। नगर निगम अयोध्या ने ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा को संजोने की एक खास पहल की है। अयोध्या में ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में एक भव्य सिंदूर स्मृतिका बनाने का निर्णय किया गया। अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि स्मृतिका अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को वीर सैनिकों की शौर्य और विजय गाथा को जीवंत रखेगी। राम माता जानकी की कुल देवी का आशीर्वाद लेते हुए सिंदूर का अपने सिंदूर का दर्शन करते हुए जाए और उसके सौभाग्य की वृद्धि हो, यह कल्पना है हम सभी की, हमारे नगर निगम के सभी जिम्मेदार लोगों की। राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर बनाए जाने वाले भव्य सिंदूर स्मारक का शिलान्यास हो गया है। कुछ ही दिनों में ये राष्ट्र गौरव की स्मृतिका तैयार हो जाएगी। कोलंबिया में सड़क के बीचों बीच चल रही एक बस में अचानक शक्तिशाली बम धमाका हुआ। इस भयंकर धमाके में 10 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि 17 यात्री गंभीर तौर पर घायल हुए। ये बड़ी खबर कोलंबिया में बस में बम धमाके की। तो आतंकी अंदाज में अटैक किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। 10 लोगों की मौत, 17 घायल। उत्सवों की भूमि मदुरई में इन दिनों चिथिरई उत्सव चल रहा है। इसके 7वें दिन सोने की पालकी में शोभा यात्रा निकाली गई। परंपरा, भक्ति, संगीत और कड़ी सुरक्षा के बीच आस्था का अद्भुत संगम दिखा। चिथिरई फेस्टिवल के 7वें दिन मदुरई में श्रद्धा और भक्ति की अद्भुत तस्वीर देखने को मिली। स्वर्ण पालकी में सुसज्जित देव प्रतिमाओं की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। पारंपरिक वाद्ययंत्रों और नृत्य के साथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। प्रशासन के मुताबिक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ये महोत्सव हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है और करीब 10 से 15 दिनों तक चलता है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। खबर है बिहार के जहानाबाद से, जहां पर पुल के पास बारातियों से भरी टाटा सूमो में अचानक से आग लग गई। करीब 10 से 12 लोग इसमें सवार थे, कूदकर जान बचाई और आग से गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। NH 33 पर यातायात कुछ देर के लिए इस वजह से बाधित रहा। 3 फायर ब्रिगेड की टीम्स आई, गाड़ियां आई, आग को बुझाती नजर आई। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। तस्वीर आप देखिए, NH 33 की तस्वीर है। बिहार के जहानाबाद से पूरी तरह से टाटा सूमो जलकर खाक हो गई। 10 से 12 सवारियां इसमें थी, बाराती थे दरअसल, और किसी तरह उन्होंने जान बचाई। मलेशिया से इसी बीच बड़ी खबर है, सामने से आ रही है ये बड़ी खबर। यहाँ पर पहांग प्रांत के इंदेरा महकोटा इलाके में गैस पाइपलाइन में जबरदस्त विस्फोट हुआ। कुछ देर पहले हुए इस हादसे से इलाके में दहशत फैल गई। सोशल मीडिया पर सामने आई शुरुआती वीडियो में तेज आग की लपटें और धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है। स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और हालात पर काबू पाने की कोशिश जारी है। फिलहाल इस विस्फोट में किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है।